मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग क्लास 11th में पीपीसी की कुछ शिफ्टिंग मोमेंट के बारे में देखेंगे, जो कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस के द्वारा, ग्राफिकल कर्व रिप्रेजेंटेशंस के द्वारा। इससे पहले पीपीसी के कुछ कॉन्सेप्ट को हम लोग जान गए थे कि रिसोर्सेज के इंक्रीज़ करने से हमारे पीपीसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस पे क्या इफ़ेक्ट होता है, क्या हमारी प्रोडक्टिविटी पे इफ़ेक्ट होता है, या हम कह सकते हैं कि हम टेक्नोलॉजिकल चेंज करने से क्या हमारी पीपीसी पे इफ़ेक्ट होता है। आज हम लोग कुछ शिफ्टिंग मोमेंट के बारे में देखेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, इसको ज़रा ध्यान से देखने वाली बात है। शिफ्टिंग रोटेशंस ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व्स। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में जब हम रिसोर्सेज को कि रिसोर्सेज इन द सेंस ऑफ मशीनरी, इक्विपमेंट, टूल्स वगैरह का जब यूज़ करते हैं, इंक्रीज़ कराते हैं, बढ़ाते हैं, तो हमारी प्रोडक्टिविटी में भी इंक्रीजमेंट देखने को मिलता है। अगर हम टेक्नोलॉजिकल चेंजेस करते हैं तो भी उसमें हमारे पास टेक्निकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। आज हम इन्हीं के बारे में बताने वाले हैं, कौन सा वो शिफ्टिंग मोमेंट्स है जिसके बिहाफ पे हमारी प्रोडक्टिविटी का रेशियो चेंज होता है, बदलता है। इसमें आप देखेंगे कि चेंज इन रिसोर्सेज। जब हम रिसोर्सेज की बात करते हैं तो प्रोडक्टिविटी में बहुत से ऐसे टूल्स का हम लोग यूज़ करते हैं, मशीनरी सिस्टम का यूज़ करते हैं, कुछ कह सकते हैं कुछ ऐसे इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, जो कि हमारी प्रोडक्टिविटी के रेशियो में इंक्रीजमेंट देखने को मिलता है। आज इस शिफ्टिंग मोमेंट में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस दिया गया है। इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस को बहुत ध्यान से पढ़ने वाली बात है। इसमें हम लोग देखेंगे ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेशंस होता है और ये हमारा वाई कोऑर्डिनेशंस होता है। एक्स और वाई कोऑर्डिनेशंस पे हम दो कमोडिटी प्रेजेंट कर रहे हैं। ये कमोडिटी हमारा वाई है और ये हमारा कमोडिटी एक्स है। इसको हम कमोडिटी एक्स कह सकते हैं। ये हमारा कमोडिटी एक्स है। अब इसमें देखते क्या है, जब हम रिसोर्सेज बढ़ाते हैं, गिव द रिसोर्सेज, यहाँ पे कहा गया है व्हेन द रिसोर्सेज आर इंक्रीज। जब हम रिसोर्सेज बढ़ाते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी भी आसानी से बढ़ जाती है। देखते क्या है कि रिसोर्सेज इन द सेंस ऑफ, अगर एग्रीकल्चर्स में देखा जाए तो हम ट्रैक्टर की संख्या बढ़ा दिए, हम इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स बढ़ा दिए, हम लेबर वर्क बढ़ा दिए। दीज आर द रिसोर्सेज फॉर यूज द प्रोडक्शंस टू द एग्रीकल्चर। अब इसमें जब भी हम रिसोर्सेज बढ़ाते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी का लेवल भी बढ़ जाता है। देखिएगा ध्यान से, हमारे पास यहाँ पे बी, अगर हम वाई को एक्स कमोडिटी के लिए देखा जाए तो हमारे पास क्या है, हमारे प्रोडक्टिविटी का रेशियो बी पॉइंट्स पे देखने को मिल रहा है। अगर ठीक हम वाई कमोडिटी पे देखा जाए तो हमारे पास इस समय प्रोडक्टिविटी ए है। ऐसे में जब हम रिसोर्सेज बढ़ाते हैं, एम्प्लॉइयों की संख्या बढ़ा सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि मशीनरीज बढ़ाते हैं, मशीनरीज बढ़ाते हैं, तो हमारा प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाता है। जो हमारा प्रोडक्टिविटी बी था, आज हमारा प्रोडक्टिविटी B1 हो गया है। यहाँ पे हम अगर वाई कमोडिटी के लिए अगर मेजर करेंगे तो ये प्रोडक्टिविटी हमारा ए था, आज हमारा इंक्रीज होके A1 हो गया है। ठीक इसी तरह जब हम अभी तो हम रिसोर्सेज बढ़ा रहे हैं तो हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ रहा है। ठीक इसी के अपोजिट अगर देखा जाए, जब रिसोर्सेज हम घटाते हैं तो हमारा प्रोडक्टिविटी भी घट जाता है। देखिएगा यहाँ पे सेम ग्राफ्स है, सेम प्रोडक्टिविटीज़ है, सेम कमोडिटीज़ है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ये कमोडिटी आपका वाई है और ये कमोडिटी आपका एक्स है। ऐसे में ये वाई कमोडिटी और ये एक्स कमोडिटी सेम ग्राफ्स है। जब हमने रिसोर्सेज को हमने कम कर दिया, अब क्या था कि पहले हम इस स्टेज पे थे, ये रिसोर्सेज हमारा था। आज क्या है कि हमने रिसोर्सेज को कम कर दिया, हम संसाधनों की कमी कर दिया, तो हमारे पास क्या है, प्रोडक्टिविटी घट जाएगा। यहाँ पे डिक्रीजमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी दिखाया गया है। ए से डिक्रीज होके A1 गया है और यहाँ से B से डिक्रीज होके B1 गया है।
यानी कि जब हम रिसोर्सेज बढ़ाएंगे तो हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, जब हम रिसोर्सेज घटाते हैं तो हमारा प्रोडक्टिविटी घट जाता है। पीपीसी में इन्हीं के मेजरमेंट को देखा गया है चेंज इन रिसोर्सेज में। जब हम रिसोर्सेज को बदलते हैं, उसमें बदलाव करते हैं, तो उसका अलग अलग तरीके से बदलाव देखने को मिलता है। कैसे? जब हम बढ़ाएंगे तो रिसोर्सेज बढ़ाते हैं तो बदलाव में इंक्रीज में प्रोडक्टिविटी हमारा बढ़ता है, जब हम घटाते हैं तो प्रोडक्टिविटी हमारा घटता है। इसी को ही पीपीसी को ही हम लोग इस पे देखा गया है। आइए चेंज इन रिसोर्सेज पे क्या होता है। इफ द रिसोर्सेज आर इंक्रीज्ड वी कैन प्रोड्यूस मोर ऑफ बोथ द गुड्स। दोनों गुड्स में बढ़ोतरी देखने को मिलता है, शिफ्ट टू द राइट। और ऐसे में हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ से हमारा शिफ्टिंग क्या हुआ है, राइट शिफ्टिंग देखने को मिला है। और ठीक इसी के अपोजिट अगर देखते हैं, रिसोर्सेज आर रिड्यूस। जब रिसोर्सेज हम कम करते हैं तो हमारा प्रोडक्टिविटी लेस हो जाती है, कम हो जाता है, तो इसको हम कह सकते हैं शिफ्ट इन लेस, लेफ्ट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट रिसोर्सेज देखने को मिलता है। ये था हमारा रिसोर्सेज में चेंजिंग करने के बिहाफ पे हम लोग पीपीसी को समझे हैं। दूसरा हमारा फिर आता है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के बिहाफ पे हम कहाँ पे पीपीसी को चेक कर सकते हैं। जब टेक्नोलॉजिकल चेंज करते हैं, टेक्नोलॉजिकल बेस पे अगर हम चेंज करेंगे तो कहीं ये हमारा क्या है, वाई कमोडिटी है और ये हमारा एक्स कमोडिटी है। इसमें हम कह सकते हैं कमोडिटी हमारा क्या है, वाई कमोडिटीज में जब हम किसी अलग अलग प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी के बिहाफ पे, इफ़िशिएंट टेक्नोलॉजी के बिहाफ पे उसका इंक्रीजमेंट अलग अलग होता है। अगर हमने वाई कमोडिटी के बिहाफ पे अगर हमने उसका इफ़िशिएंट टेक्नोलॉजी यूटिलाइज किया है, इफ़िशिएंट इन द सेंस ऑफ जो उसके लिए फेवरेबल है, अगर वाई कमोडिटी के लिए हमने इफ़िशिएंट टेक्नोलॉजी चेंज किया गया है तो उसमें हम देख सकते क्या है, इफ़िशिएंट टेक्नोलॉजी ऑफ फॉर एक्स। जब हम एक्स कमोडिटी के लिए इफ़िशिएंट टेक्नोलॉजी चेंज करते हैं तो टेक्नोलॉजी जब हम देते हैं तो उसके प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी होती है। यहाँ पे प्रोडक्टिविटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। ये एक्स कमोडिटी पे, ये देखिएगा वाई कोऑर्डिनेशन एक्स कोऑर्डिनेशन से ओरिजिन पॉइंट्स है, लेकिन यहाँ पे शिफ्टिंग क्या है, एक्स की शिफ्टिंग देखने को मिल रही है, एफ एक्स ओरिजिन पॉइंट पे शिफ्टिंग देखने को मिल रही है। इसीलिए हम कह सकते हैं ये क्या, कि इसमें बी पॉइंट से शिफ्ट होके B1 गया है, ये B1 शिफ्ट होके गया है। यानी कि जब हम इफ़िशिएंट टेक्नोलॉजी बी एक्स कमोडिटी के लिए यूटिलाइज करेंगे तो वहाँ पे हमारा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, फिर इसीलिए इसी का जस्ट अपोजिट है इफ़िशिएंट टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शंस ऑफ कमोडिटी वाई। अगर हम वाई कमोडिटी के लिए प्रोडक्शंस अगर हम लोग इंक्रीज करते हैं, वाई कमोडिटी को बेस बना के उनकी इफ़िशिएंट टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे तो हमारा देखा जाएगा कि जो प्रोडक्टिविटी हम ए करते थे और उसके ए के लिए हमने जिस इफ़िशिएंट टेक्नोलॉजी की बढ़ोतरी की है, इंक्रीजमेंट किया है, उससे हमारा टेक्नोलॉजी का लेवल क्या हो गया, बढ़ गया, यानी कि A1 हो गया। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि इसमें हमारा कहाँ है, वाई में, वाई कोऑर्डिनेशंस में इंक्रीजमेंट देखने को मिला है, इंक्रीज हुआ है, वाई कोऑर्डिनेशन पे इंक्रीज हुआ है, और यहाँ पे हमारा क्या था, एक्स कोऑर्डिनेशंस पे इंक्रीज हुआ था। इंक्रीज एक्स कोऑर्डिनेशंस, और यहाँ पे हमारा वाई कोऑर्डिनेशन पे इंक्रीजमेंट देखने को मिला है। ठीक इसी तरह हम ये जानते हैं पीपीसी में दो तरीके से प्रोडक्टिविटी के रेशियो में बदलाव होता है। पहला बदलाव अगर देखा जाए तो हमारा रिसोर्सेज बिहाफ पे होता है, और दूसरा बदलाव जो होता है वो टेक्नोलॉजिकल बिहाफ पे होता है। अगर इसमें कहीं भी आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स हो रही है तो आप हमसे पूछ सकते हैं।
बेसिकली जो भी चीज़ें मेन थी वो हम कमोडिटी को बेस बना के, उन्हीं कमोडिटी के लिए जो इफिशिएंट टेक्नोलॉजी थी उन्हीं को बेस बना के ही हम लोग देखते क्या है प्रोडक्टिविटी का इंक्रीजमेंट देखा गया है। तो ये हमारा बहुत मेन टॉपिक है किसी इस चैप्टर का। अगर आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, जो भी जिस भी तरह की प्रॉब्लम्स आती है तो आप उनसे कह सकते हैं। थैंक यू।